आज हम बात करने वाले हैं भारत के जेट इंजन क्रांति की, एक ऐसी क्रांति जिसने भारत को दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों की सूची में, लिस्ट में खड़ा कर दिया है। जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीज, वो भारत ने फ्रांस के साथ टाई अप करके अचीव कर ली है। जब एक ऐसी बड़ी उपलब्धि जिसने भारत की विदेशी निर्भरता को तोड़ने की दिशा में पहला बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है कि अब भारत के ऊपर अटैक करना किसी भी कंट्री के लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और एक ऐसी दोस्ती की भी जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया, भारत और फ्रांस की अनोखी समय की कसौटी पर खरी उतर चुकी मित्रता की। M88 इंजन जो साफरान का है, उसके साथ एक बड़ा अपडेट आया है कि वो भी आपके साथ इंटरेस्टेड है। मोदी जी ने वो साफरान का प्लांट भी इनॉग्रेट करा। There is a lot which is happening here and of course पुतिन साहब जब आ रहे हैं अभी 5-6 तारीख दिसंबर को, उसमें कुछ ना कुछ एक मूवमेंट तो होगी। भारत अभी तक जेट इंजनों के मामले में कई देशों पर निर्भर रहा है, क्योंकि जेट इंजन सिर्फ मशीन नहीं, ये टरबाइन, कंपोजिट, मेटल, हैवी एलॉय, बर्नर चैम्बर, हाई टेम्परेचर मैनेजमेंट, सेफ्टी सिस्टम और हजारों माइक्रो पार्ट्स का एक ऐसा संयोजन है जिसे बनाना दुनिया के चंद देशों की बस की बात है। आज भी दुनिया में सिर्फ 3 से 4 देश हैं जो टॉप नाइट्स मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट इंजन बनाते हैं। नाम है उनके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। भारत बहुत सालों से कोशिश कर रहा था, कोशिश में है भी, लेकिन अब जाकर तस्वीर बदलने वाली है। क्योंकि मैंने खबर पढ़ी, मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा खबर पढ़ी। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी चीज क्या है, तो बड़ी चीज ये है कि आपका तेजस इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं देता। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस मार्क 1, मार्क 2, एम का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। सीईओ ऑफ साफरान है, उन्होंने बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, M88 वही जिससे राफेल उड़ता है। कि भारत में अब ताबड़तोड़ जेट इंजन बनेंगे और कुल मिलाकर इस चमत्कार का पहला अध्याय शुरू होगा हैदराबाद में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया यानी कि SAESI का भव्य उद्घाटन किया। बहुत बेहतरीन है, सब लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरी पैदाइश भी भारत की है, तो मैं भी मेक इन इंडिया हूं। द प्लान इज फॉर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अराउंड 100 इंजन, ऑल पार्ट टू बी इंडियन मेड। बहुत बड़ी बात है, 100 इंजन यानी कि 100 हवाई जहाज। क्योंकि कुछ मैसिव किया है मोदी जी ने, और इंडियंस को आइडिया ही नहीं है आपने कर क्या दिया। दुनिया का सबसे बड़ा MRO हमने भारत में बना दिया, और ये दुनिया देख रही है हमारा राइस। अब ये क्यों बोल रहा हूं, हमें फायदा क्या है इसका? एक क्वाइट रेवोल्यूशन है जो हमारी आंखों के सामने वो दिखता है। दूसरा, 2 न्यूज है। दूसरा है कि रोल्स रॉयस जो यूके की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने कुछ ऐसा ऑफर कर दिया जो उन्होंने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में किसी को ऑफर नहीं किया। उन्होंने भारत को ऑफर कर दिया। पहले मैं MRO समझाता हूं आपको कि वो मास्टर स्ट्रोक कैसे है। MRO का मतलब है दुनिया के जितने बड़े एयरक्राफ्ट हैं, वो फाइटर जेट हो, कमर्शियल प्लेन हो, वो सारे भारत में मेंटेन होंगे, रिपेयर होंगे। अब होता क्या है, सपोजिंग आपने राफेल लिया, अब राफेल लेने के बाद या आपने कोई फैक्ट्री में मशीन लिया, वो मशीन को अगर चलते बनना है तो आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स साथ में रखने पड़ते हैं, आपको एडवांस में वो खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद भी आप सारे स्पेयर पार्ट अपने सामने नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप उसी मशीनरी को, आपके पास वो है रिपेयरिंग सेंटर है, तो जो कंपनी से आपने, जिस कंपनी का आपने माल लिया है, वो सारे स्पेयर पार्ट आपके पास रखेगा भी। वैसे ही जैसे एक कार कंपनी होती है या जो मशीन्स की मेंटेनेंस करते हैं, उनके पास कंपनी वाले खुद अपने स्पेयर पार्ट्स को रखवाते हैं। उन्हें मालूम है कौन से पार्ट्स जल्दी से खराब होते हैं। अब राफेल हमने लिया, अब राफेल का अगर MRO भारत में है तो होगा क्या, राफेल वाले खुद अपने स्पेयर पार्ट्स को भारत में रखेंगे। आपको कौन सा इंजन चाहिए तो आपने आइडेंटिफाई करे। जी से आपने बात करी, जी अमेरिकन कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक। आपने बोला साहब F404, F414 हमें 2 इंजन चाहिए, और एक मार्क 1 तेजस में जाएगा, एक मार्क 2 तेजस में जाएगा। बोला वेरी गुड। फिर आपने बोला साहब जो M का है हमारा 5th जनरेशन, उसमें भी F414 जाएगा। उसने बोला वेल डन, डोंट वरी। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस मार्क 1, मार्क 2, M का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। दोस्तों, अमेरिका यही काम करता है। अगर आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो अमेरिका कहता अच्छा दे दो। जो अमेरिका कहे आप वो करते रहें तो आपका जहाज उड़ेगा, वरना अमेरिका नलबंद कर देगा।
अमेरिका ने यही गुंडागर्दी तेजस के साथ करी और अमेरिका यही गुंडागर्दी मैं आपको बता रहा हूं आज ये अमेरिका के साथ करेगा। इसलिए खबर इतनी अच्छी है, इसलिए खबर इतनी बेहतरीन है दोस्तों। इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज। We, along with the Defense Research and Development Organization DRDO, are basically going to develop a new engine together in India. This is unique because no one else has made that offer. Oliver Andrews, CEO of Safran, told ET in an interview. Economic Times की खबर है। भारत ने भी दोस्तों एक इंजन बनाया था कावेरी, लेकिन कावेरी में वो थ्रस्ट नहीं थी, इतनी ज्यादा थ्रस्ट नहीं थी कावेरी में, कावेरी का जो इंजन है, कि उससे तेजस उड़ जाए। उसमें थ्रस्ट वो निकाल नहीं पाए उतनी, इसलिए इनको जी से इंजन चाहिए था। अब जी ने, जैसा मैंने बताया कि कई सारी परेशानियां आई, जी ने बोला हम इंजन नहीं देंगे क्योंकि अमेरिका ने पीछे से रोक रखा था और 10 झूठ बोले, 10 बहाने बनाए कि साहब ये तो सप्लाई चेन का इशू है और साहब वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही तो और हमारे यूरोप से भी आते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज जिनको देना होता है अमेरिका देता है, राइट? वही इंजन तो लगते हैं बाकी एयरक्राफ्ट में, वो एयरक्राफ्ट फिर कैसे बन रहे हैं? भारत ने पैसे दे दिए, भारत ने डील साइन कर दी, तब अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन ये इंजन आने के बाद, क्योंकि जैसा आपने देखा यहां पे ओलिवर एंड्रीज जो सीईओ ऑफ साफरान है, उन्होंने बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हम इनफैक्ट नॉट सिंपल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम एक ब्रांड न्यू इंजन इंडिया में बनाने जा रहे हैं और हमारा टाई अप हुआ है डीआरडीओ के साथ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ टाई अप हुआ है। ये जो इंजन है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने अब खुद का अपना स्वदेशी इंजन बनाने का फैक्ट्री का उद्घाटन पहला हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये उद्घाटन हैदराबाद में हुआ, जहाँ पर अभी फ्रांस के साथ मिलकर भारत अपना खुद का इंजन बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई। जो देश पहले दूसरे देशों पर निर्भर था, आज भारत वही काम करने जा रहा है, अपने लिए खुद का अपना इंजन बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत कुछ समय पहले अमेरिका से कई इंजनों का डिमांड किया था, लेकिन भारत को ये इंजन देने में अमेरिका ने आनाकानी कर रहा था। लेकिन भारत यह तय कर लिया था कि अब भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाएगा, चाहे जो हो जाए। और उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए भारत ने एक अपना नया फैक्ट्री डालने का निर्णय ले लिया है और ये इंजन राफेल के तर्ज पर बनेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चल के आपको बताऊंगा। दिस 120 to 140 किलो न्यूटन इंजन विल पावर द ट्विन इंजन एडवांस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट AMCA, which will be developed and produced by the Indian private sector with the Tata Group, L&T and Adani Defence all ready to pitch in for the national effort. Andrews said that the scope of work will also involve the critical parts like compressors and turbines over which India will have intellectual property rights. The company, he said, is also open to setting up an assembly line of the M88 engines used in Rafale fighter. ये दोस्तों जो M88 है ना, ये कह रहा हम इसका भी लगा देंगे, यहाँ पे असेंबली लाइन लगा देंगे M88 की। अब असेंबली लाइन लगेगी, जाहिर सी बात है उसमें कुछ इंडिजिनस कंपोनेंट भी होंगे, 10%, 20%, 30%, 40%। M88 में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर सेइंग कि भारत में हम प्लांट लगाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो दोस्तों एक इकोसिस्टम आपका बनता है। M88 वही जिससे राफेल उड़ता है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये जो बनाने जा रहे